साथियों नमस्कार। आज सुबह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला पढ़ा गया जिसमें जो सरकार के तरफ से बुलडोजर की कार्रवाइयां अपराधियों के ऊपर जो अपराध किए हैं, फरार हैं या कुछ ऐसा अपराध जो सामाजिक दृष्टिकोण से काफी मायने रखता हो और उनके अपराध के द्वारा समाज में एक भय का माहौल होता हो, ऐसे अपराधियों पर सरकार के द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगभग रोक सी लगा दी है। और जो उन्होंने आदेश पारित किया है उसमें उनका कहना है कि जो आरोपित या अपराधी है उसका भी घर एक सपना होता है, तो जो उस घर को बनाया गया है उस घर को सरकार नहीं तोड़ सकती। सरकार लीगल रूप से अपराधी पर कार्रवाई अवश्य करे, लेकिन वो किसी के सपनों के घर को तोड़ नहीं सकती। अगर देखा जाए तो जो माहौल है और जो लचीले कानून का फायदा उठा करके अपराध करते हैं निश्चिंत होकर के, और वो ये सोचते हैं कि हमारे आकाओं के द्वारा राजनीतिक जो छत्रछाया में अपराध करते हैं उन अपराधियों के अंदर से भय बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। जो एक कानून का भय होना चाहिए तो वो भय होगा कैसे? वो भय होगा जब कानून इतना सख्त हो कि अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है और उसके क्लियर एविडेंस होते हैं, यानी उसके वीडियो वायरल हो जिसमें दिखता हो कि ये व्यक्ति अपराध किया है, कोई एक महिला हो, लड़की हो जिसके साथ दुराचार हुआ हो, वो खुल करके आरोप करती हो और ये साक्ष्य मिल जाता हो, या जिस पर आरोप लगते हैं वो फरार हो जाए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सामने आए ही नहीं, तो अपराध जो अपराधी करता है, महिला के साथ हो या मर्डर करता हो, उसके क्लियर एविडेंस होने के बाद भी इस कानून जो कि बहुत ही लचीला है, इस कानून की वजह से वो अपराधी छूटता है और वो फिर आम समाज के अंदर उठता बैठता है। तो इससे क्या संदेश जाता है? वो जिनके साथ भी उठेगा बैठेगा तो जो वो अपराध किया है और करके जमानत पर बाहर आया है तो उसका मन कितना आगे चला जाएगा, और वो जो बात करेगा उसमें क्या वो कानून की कमियों का फायदा उठा करके जिससे वो अपराध करके बाहर आया है जमानत पर, वो अपनी कहानियां सुनाकर दूसरों को और प्रोत्साहित नहीं करेगा? समाज के अंदर वैसे अपराध करने वाले बढ़ेंगे नहीं क्या? भावनाएं जो कोर्ट ने प्रकट की हैं कि घर सपना होता है किसी का, तो किसी की बहन बेटी की इज्जत इस संवैधानिक सिस्टम में, इस समाज के अंदर साफ स्वच्छ रहे, ये भी हर गार्जियन का सपना होता है। हर गार्जियन का एक ये भी सपना होता है कि उनके चाहे उनके लड़के हों लड़की हों, उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर समाज में जाता है तो उसका भी ये सपना होता है कि उसको कोई हानि न पहुंचाए, उसके साथ अपराध न हो, उसको गोली से न मारा जाए, उसके ऊपर पत्थरबाजी न हो, उसको गोली न मारी जाए, उसके पास रखे हुए पैसे को न छीना जाए, उनके बेटियों बहन के साथ कोई बलात्कार न कर दे, अपहरण न कर दे, ये भी हर गार्जियन का सपना होता है। इस गार्जियन के भावनाओं को ये कोर्ट नहीं समझती। उनके लिए कानून है, अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा हो और उसके साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज में दिखते हो, उनको आप जमानत देते हैं। कन्हैया के साथ राजस्थान में जानबूझ करके वीडियो बनाया गया, गला रेता गया और यही कोर्ट उन्हें जमानत देती है। जो षड्यंत्र करते हैं उनको भी और जिन्होंने गला रेता उसको भी ये कोर्ट जमानत देती है। तो न्याय करने के लिए सरकार, समाज के अंदर भय पैदा होना चाहिए कानून का, तो यही सरकार भय पैदा करना चाहती है कि जो भी अपराध करेगा और फरार होगा या जो कानून को हल्के मिलेगा, लचीले कानून का फायदा उठाना जो जानता है, राजनीतिज्ञों के छत्र छाया में रह करके अपने अपराध को पनपाता है, वैसों के लिए सरकार ने जो सख्त कदम ये उठाया है उनके घरों को गिराना, ताकि एक भय बने कि आप अगर किसी को प्रताड़ित करते हैं, और इस प्रताड़ित करना इस प्रकार से होता है कि उस परिवार की पूरी दुनिया ही उजड़ जाए, छत भले हो लेकिन उस मकान में रहना दूभर हो जाए, उनका दम घुटने लगे उनके साथ किए गए अपराध से, उनकी बहन बेटियों बच्चों के साथ किए गए अपराध से। ऐसे परिवार के लिए, ऐसे परिवार के मन के शांति के लिए जब सरकार ऐसे कठोर नियम बनाती है और ऐसे बुलडोजर जैसे सिस्टम से भय पैदा करना चाहती है अपराधियों के अंदर कि तुम अपराध करके अगर भागते हो तो तुम्हारे घर के साथ भी वही होगा जो तुमने किसी के साथ करके किसी परिवार के अमन चैन को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारे परिवार के भी अमन चैन को बर्बाद कर दिया जाएगा।
तुम्हारे घर को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। ये न्याय का तरीका ऐसे अपराधियों के लिए बिल्कुल सही है कि अपराध करके किसी की दुनिया उजाड़ दोगे तो तुम्हारी भी दुनिया खुशहाल नहीं रहेगी। लचीले कानून, गिरे हुए कानून का फायदा मैं तुमको नहीं उठाने दूंगा। अगर सरकारें ऐसा सोचती हैं तो बिल्कुल सही सोचती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपराधियों के प्रति भावनाएं प्रकट करना और ऐसे गार्जियन जिनके घर ये ऐसे अपराध होते हैं उनके लिए उनके पास कोई भावनाएं नहीं है। मैं निंदा करता हूं ऐसे डिसीजन का। सरकारें जो तय कर रही हैं कैसे अपराध पर कैसे लगाया जाए, इसके लिए संवैधानिक तरीके से काम करना जरूरी नहीं है ऐसे माहौल में। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपराधियों को, देश में अराजकता फैलाने वाले राजनेताओं के विचारों को बढ़ावा देगा। ये फैसला उन तमाम पीड़ित परिवारों के आशाओं पर पानी फेरता है जो आशाएं लगाए बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट से न्याय के लिए, लेकिन न्याय में अपराधियों को जमानत मिलती है और बुलडोजर जैसे तेज एक्शन पर, जो कि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए है, उस पर रोक लगाना ये समाज के अंदर अपराधियों को बढ़ावा देने से ज्यादा कुछ नहीं है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।